हाय स्टूडेंट्स। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। जैसे आज हम लोग की पहली क्लास होने वाली है अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अकाउंटिंग क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है अपने भी। देखिए, सबसे पहले इसमें दे रहा हमारे नोट्स में पहला लेसन, यानी कह रहा है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। अब इसका यदि आप देखें तो इंट्रोडक्शन दोनों लैंग्वेज में दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। यानी कि क्या है इंट्रोडक्ट, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी इंटरप्राइजेज के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे वो ये कोई बिजनेस है ना, उस बिजनेस में आपको क्या करना है, तो जितना लेन देन हो रहा है उसका वर्गीकरण करना है। क्या करना है, जैसे सपोज करिए कि आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में आज आपने किससे कितना ट्रांजेक्शन किया, किसको कितना पैसा दिए, किससे कितना पैसा लिए, इन सब का ट्रांजेक्शन हो। अगला कह रहे रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। आप उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में, कहीं कहीं नोट करेंगे या फिर उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब इसमें दे रहा आगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। कि अगर जब हम एक बिजनेस में जाएंगे ना, तो बिजनेस में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं चल पाता। सपोज कि जब कोई नया नया बिजनेस ओपन करता है ना, तो अपने बिजनेस में काफी सारे सामान रखता है, बहुत सारे गुड्स रखता है। हमको करना क्या है कि इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ाना है। आप लोग देखो जब नया नया शॉप ओपन होता है ना, दुकान पूरा भरा रहता है सामान, आ रहा समझे ना। लेकिन कुछ दिन के बाद से देखेंगे ना, और वो अकाउंटिंग फॉलो करेगा, उसके बिजनेस में वैसे का वैसे सामान रहेगा, इनकम उसका ज्यादा रहेगा। लेकिन वो अकाउंटिंग फॉलो नहीं करेगा, तो आज आपको देखने को क्या मिलेगा, तो आज जब स्टार्ट किया तो उसके शॉप में बहुत सारे गुड्स हैं, उसका पूरा शॉप भरा हुआ है सिर्फ गुड्स। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतता जाएगा, उसके शॉप से वो धीरे धीरे गुड्स क्या होने लगेंगे, कम। कम क्यों होंगे, क्योंकि वो एक रिपोर्ट तैयार नहीं करता है, एक स्टेटमेंट तैयार नहीं करता। क्यों, इससे फायदा क्या स्टेटमेंट तैयार करने से है। जैसे सपोज करिए कि एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते। फाइनेंशियल ईयर क्या है पहले अब ये समझ लीजिए। जैसे आप लोग देखे हैं ना, नया साल स्टार्ट होता है कब, 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे अकाउंटिंग का भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग का जो होता है ना, वो नया सत्र स्टार्ट होता है कब से, 1 अप्रैल से। कब से, 1 अप्रैल। और खत्म खत्म कब होता है, 31 मार्च। स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल से, और खत्म कब होगा, 31 मार्च। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म। तो अब ये स्टेटमेंट पहले हम समझते हैं इसके हिसाब से कि जिसका बिजनेस है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी पूरे एक साल का एक स्टेटमेंट तैयार किया। स्टेटमेंट क्या तैयार किया, तो उसने इस पूरे एक साल में कितने रुपए का परचेज किया, कितने रुपए का सेल किया और कितना उसका एक्सपेंस। आ रहा समझे ना। जब ये रिपोर्ट बना रहेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, इस साल हमारे बिजनेस में एक्सपेंस ज्यादा हुआ और इनकम कम हुआ। आ रहा समझे ना। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या करेगा, ये सोचेगा कि हमारे बिजनेस एक्सपेंस कम और इनकम ज्यादा। आ रहा समझे ना। लेकिन जो वही रिपोर्ट नहीं तैयार किया तो उसको क्या पता चलेगा, इस साल हमारे कितना बकाया है या फिर कितना बाकी, कितना एक्सपेंस हो रहा है या फिर कितना इनकम हो रहा है, ये पता नहीं। सिंपल एक हम लेते हैं इस पे, समझिए। सपोज करें किसी का एक का बिजनेस, उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उसने अपने बिजनेस में लगाया था 10। कितना लगाया, 10। 10 है उसने लगाया। और इस एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और ले लेते हैं 2022। 1 अप्रैल 2022, ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021। ये खत्म होगा ना। इस पूरे एक साल में पहले दिन इसने लगाया कितना, 10। कितना लगा दिया, 10। अब आप बताइए एक साल में मान के चलिए कि टोटल इनकम कितना किया, टोटल कितना कमाया ये। सपोज करिए कमाया टोटल 12। कितना कमाया, 12।
अब इसको कमाने में उसने एक्सपेंस कितना कर दिया, उसने एक्सपेंस कर दिया कितना 5, लगाया कितना था 10, कमाया कितना 12, एक्सपेंस कितना किया 5। एक्चुअली उसका अमाउंट कितना बचेगा, बचेगा कितना, क्यों एक्सपेंस में नहीं जाएगा, लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना लगाया 10,000 ना, 10,000 पहले वो निकालेगा अपना ना। सपोज इसने 10,000 लगाया, इसमें 10,000 अपना माइनस कर लिया, 10,000 अपना लगाए थे, लगाया कितना था 10, जब 10,000 माइनस करें कितना बचेगा उसके पास 2,000। अभी बताइए 2,000 बचा और 5,000 एक्सपेंस कर दिया, तो उस समय उसका बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, लॉस। अब यही एक स्टेटमेंट नहीं बनाया, एक रिपोर्ट तैयार नहीं किया, तो उसको पता चलेगा कि आज कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ इस साल में। फिर अगले सत्र में क्या करेगा, यही अपना अकाउंटिंग लेकर के चलेगा। इस साल जो कितना 3,000 एक्सपेंस दिख रहा है ना, लॉस कितना जा रहा है 3,000, तो हो सकता है अगले अगले फाइनेंशियल ईयर में 5,000 हो जाए, उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में 7,000 हो जाए। आया समझे ना। अब ऐसे सपोज के जब बढ़ता जाएगा तो उसका बिजनेस एक दिन बंद होगा कि आगे बढ़ता रहेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ उसने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक स्टेटमेंट तैयार किया कि जो हमारा बिजनेस है हमने लगाया कितना था 10, कमाया हमने कितना, एक्सपेंस कितना कर दी 5। इस बार उसने ये देखा कि हमारा टोटल लॉस कितना चला जा रहा है 3, कितना चला जा रहा है, जब 3,000 लॉस जा रहा है, हम ऐसा करें कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के कहां तक 31 मार्च 2024, इस फाइनेंशियल ईयर में हमको ऐसा करना है कि जो पिछले बार हमारा एक्सपेंस जो ज्यादा हुआ था, जो लॉस चला गया था, वो भी मेंटेन हो जाए और इस बार कोई ज्यादा एक्सपेंस न हो। आया समझे ना। अब आप बताइए, हो सकता है फिर इस साल उसने 10,000 लगाया और इस बार उसने कमाया कितना 17, उसने कितना कमाया 17, और इस बार उसने एक्सपेंस को भी कम कर दिया, और इस बार एक्सपेंस इसने कितना किया, एक्सपेंस कितना कर लिया 4। तो अब आप बताइए कि जब भी इसमें से अपना निकालेगा फिर इसका आएगा कितना प्रॉफिट, 7 आएगा ना, जिसमें 4 है उसने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, तो उसका इनकम कितना हुआ 3,000, बच जा उसके बिजनेस में ना। क्यों बचा, क्योंकि उसने पिछले साल में अपना स्टेटमेंट तैयार किया था, जिससे उसको ये पता लगा कि नहीं, जो हम पिछली बार जो हमारा कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से अगर हम चलेंगे तो हमारे बिजनेस में सिर्फ लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं। उसने अपना कॉन्सेप्ट बदला, वो क्या करना चाहिए, अब हमको अपने बिजनेस में खर्च कम करना चाहिए और इनकम ज्यादा। आ रहा समझे ना। इसके माध्यम जब ये कॉन्सेप्ट लेके चला तो अगले फाइनेंशियल ईयर में उसने देखा कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि इस बार हमारा कोई लॉस। तो ये समझा कि पिछली बार जो हमारा एक्सपेंस है, जो लॉस चला गया था ना, वो वापस आ गया, तो हम इसी पैटर्न पे काम करेंगे तो हमारा बिजनेस में गुड्स भी रहेगा और हमारा बिजनेस क्या रहेगा, बना भी। क्लियर है ना। तो यानी कि एक क्या होता है फाइनेंशियल ईयर में एक स्टेटमेंट तैयार करता है, जिस स्टेटमेंट का क्या होता है हमारे बिजनेस को एक अच्छे पोजीशन पे लेके जाना हो। देखिए आगे भी दिया है, अब कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी कि लाभ या हानि का भी पता लगा सकते। उस बिजनेस में कितना हानि हुआ और कितना लाभ हुआ और ये पता लगाना है, हम एक स्टेटमेंट के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते। आगे कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते। अकाउंटिंग अवधि हमने क्या बताया आपको, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या होगा खत्म। तो जो पिछला साल हमारा गया उसकी स्थिति का भी पता लगा सकते हैं कि पिछली साल हमने इतना ट्रांजेक्शन किया, इससे हमने इतना पैसा लिया, इसको हमने इतना पैसा दिया, इसे इतना पैसा पाना है, इसको इतना पैसा देना है। ये सारा किसके माध्यम से होगा, अकाउंटिंग के माध्यम से। सपोज करिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में अकाउंटिंग नहीं करते, कोई आया 10,000 का सामान खरीदा, 9,000 रुपया दिए, 1,000 उधार बाकी लगा के चला, वो बोला कि हम आपको 2-4 दिन के बाद दे, या तो हम कहीं नोट नहीं किए या तो हम नोट किए तो उसको भूल गए। अब आप बताइए जब 10,000 का सामान बेचे हैं, 1,000 आपको प्रॉफिट जो होने वाला था वही आपने छोड़ दिया, तो आपका बिजनेस प्रॉफिट पे रहेगा। अकाउंटिंग क्या जब स्टेटमेंट तैयार करेंगे ना, और जब भूल भी जाएंगे तो स्टेटमेंट में दिख जाएगा किस व्यक्ति से आपको इतना पैसा पाना है, जो भी आपका ये ड्यू। क्लियर है। यानी कि अकाउंटिंग का ये काम होता है कि अकाउंटिंग ये क्या करेगा, आपके बिजनेस में ये सारा एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, आपने किससे कितना लेन देन किया,
आपका बिजनेस लॉस है क्या, लाभ में चल रहा है कि प्रॉफिट है, हानि में चल रहा है, ये सारा पता लगाना तो हम किसके माध्यम से पता लगाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम। क्लियर है ना। अब देखिए इसके नीचे दे रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का आपका उद्देश्य क्या है, क्यों करेंगे अकाउंटिंग, ये पता होना चाहिए ना। देखिए पहला दे रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित। अब आप बताइए, एक अकाउंटिंग पीरियड हम ले लिए 1 अप्रैल से लेकर के और कहां तक, 31 मार्च। अब इस समय अवधि में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और ये निर्धारित यानी पता करना हो, तो इसके हम किसके माध्यम से पता करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि उसका एक उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि हमारे बिजनेस में जितना प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसको पता लगा सकें, उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा। जैसे सपोज करिए कि आपका फाइनेंशियल पीरियड क्या, अकाउंटिंग पीरियड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब अगर जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो उस अकाउंटिंग पीरियड में जो आपका बिजनेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपके बिजनेस के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्ज पड़ा हुआ है, आ रहा समझे ना। ये सारा जो पता लगाना तो किसके माध्यम से पता लगेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला कह रहा है किसी बिजनेस के ऑनर या इन्वेस्टर या फिर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी को की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट तैयार। सपोज करिए आपका एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें आप बिजनेस अलग कर रहे हैं लेकिन आपका मालिक कोई और है, या फिर आपका बिजनेस है और दूसरा कोई व्यक्ति क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको एक रिपोर्ट देना होगा ना कि आप इतना कमा रहे हैं और इतना आपका एक्सपेंस चला जा रहा है, इतना पैसा बच रहा है। सारा तैयार करना और रिपोर्ट को किसके माध्यम से करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट। और आ कह रहा है इसमें क्या, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फायदे क्या क्या है। सबसे पहले आज आप लोग ये इतना पढ़ के आइए बस, कौन कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल। क्लियर है।